हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम कि आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आखिर कब ख़त्म होंगी। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक, डिटेल रीडिंग तो नहीं करूँगी, शॉर्ट रीडिंग ही करूँगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। और देखते हैं कि आपके जो लव लाइफ में इतने टाइम से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम, जिसको आप काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहे हो, उसको झेलते चले आ रहे हो, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है फिर एक स्टार्ट हो जाती है ना। तो आखिर वो सारी प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी लव लाइफ में। ठीक है, तो वो हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है, किसी की लाइफ में उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, किसी की लाइफ में जो है उनकी वाइफ या फिर उनके हस्बैंड से उनका डाइवोर्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से रीडिंग करेंगे, डिटेल तो रीडिंग नहीं करूँगी बट फिर भी मैं इतनी छोटी भी रीडिंग नहीं करूँगी। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप इससे जो है प्रॉब्लम्स में आपको बताऊंगी तो आप भी जान पाओगे कि हाँ, मेरे लव लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो वैसे ही लेना है आपको। चलो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जो होती है ये एक पेड रीडिंग होती है। ठीक है, तो आप अपनी बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं कांटेक्ट करके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इनके रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनके रिलेशनशिप में। ठीक है, पेशेंस। ठीक है, फर्स्ट कार्ड पेशेंस का कार्ड आया है। देखते हैं और कार्ड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। इमोशनल लॉस, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनके लव रिलेशनशिप में जो ये काफ़ी टाइम से झेल रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रूथ का कार्ड है और यहाँ पे रेस्ट का कार्ड है। ओके, वन लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ। ओके सेलिब्रेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं आपके लिए कि देखो, आपकी लाइफ में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप लोग जो हो बहुत टाइम से अपने लव रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो सिचुएशंस आ रही हैं, उनको झेलने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको कि आपकी एक कहते हैं ना कि आप पेशेंस रख रख के जो है ना यहाँ पे परेशान हो गए हो। आपको लगता ही नहीं है, कभी कभी इतना मन बेचैन हो जाता है, इतना आप परेशान हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे हैंडल करूँ, है ना। बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। यहाँ पे बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है आपको। ठीक है, आप सही तरीके से सोच नहीं पाते हो, सही तरीके से जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते हो। आपके रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं टेंशन की वजह से। यहाँ पे आपको जो है ना, आपके जो कार्ड्स हैं आपके मुझे बताते हैं कि आपको जो
आपके सपने जो हैं, ठीक है, आपको ये कंप्लीट चाहिए, ठीक है, आपको आपका सपना है और आप उसको पूरा करना चाहते हो, आपको एक अंदर से होप है कि हाँ जो भी होगा वो सही होगा, आगे जो है ना मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप यही सोच सोच के अपने अंदर जो है ना पेशेंस बनाए हुए हो। आपके लाइफ में जो ये चीज़ें हो रही हैं, आपकी जो लव लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे आप जो है ना सीख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप सीख रहे हो और सीख रहे हो और ये चाह रहे हो कि जो भी चीज़ें हो रही है मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, पेशेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पेशेंस बनाए हुए हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके जो रिलेशनशिप में है ना प्रॉब्लम्स, ये आपको एक बर्दाश्त कर रहे हो आप, ठीक है, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, उससे सीख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत आपको तकलीफ़ भी हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहते हैं ना कि इमोशनल लॉस है ना। सेकंड कार्ड मेरे पास इमोशनल लॉस का है, जो कि बता रहा है कि एक आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर आपको कैसे क्या चीज़ें करनी हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। आपने खुद पे जो है इतना पेशेंस रखा है, अपने रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं डील कर रहे हो और ख़ुद को हील भी कर रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अटैच हो, इमोशनली अटैच हो अपने पर्सन से, और वो अटैचमेंट की वजह से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। आपको जो है आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं जिससे आप दुख को भी जो है ना खुशियों में बदल सकते हो, उसको सही कर सकते हो। आप अब जो है ना आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। यहाँ पे बहुत पेनफुल सिचुएशंस आई हैं आपके सामने, ऐसे सिचुएशंस आपने झेली हैं जो आपको जो है ना एकदम से तोड़ करके जिसने रख दिया है ना। आपके पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी, उनके घर वालों ने तकलीफ़ दी है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में जैसे कि एक होता है ना कि आदमी कितना झेलेगा, है ना, ये भी होता है कि एक पर्सन कितना कुछ झेलेगा, है ना। तो यहाँ पे वही है कि आप जो हो यहाँ पे यही सोच करके चल रहे हो, ये जान करके चल रहे हो कि ये जो एक साइकिल है, जो भी मैं ये अभी मेरी लाइफ में जो ये दुख आ रहे हैं, जो अभी मैं सफ़र कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये एक साइकिल है, ठीक है। आप इसी के वजह से यहाँ पे जो है अभी तक हो, ठीक है। आप सच का साथ दे रहे हो, सच के लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अपने पास्ट को भूल करके, अपने पास्ट से कुछ सीख करके यहाँ पे आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आपने जो है ना बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है अपने रिलेशनशिप से, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको भूलने नहीं देती, आपको वो आप भुला नहीं सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप जो है ना फ्रस्ट्रेट हो करके या फिर कुछ ऐसे आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है, जिसको लेकर के आप सोच रहे हो, लेकिन आप उतना ज़्यादा जो है ना एक कहते हैं कि कोई डिसीज़न लेने का अगर कोई वक्त आता है तो थोड़ा सोचते हो कि नहीं मुझे इतनी जल्दी डिसीज़न नहीं लेना है। अपनी लाइफ में कोई आपको सजेशन देता है कि हाँ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर ही नहीं है, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन नहीं, आपको भरोसा है, आपको जजमेंट का भरोसा है, आपको वेट है कि मुझे जजमेंट मिलेगा, मुझे अपनी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म होंगी, मुझे पता है। आप मान के चल रहे हो कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एक ना एक दिन ख़त्म होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आप जो है अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हो। यहाँ पे आपकी काफ़ी अवेकनिंग भी हुई है। आपने अपने जो है
पास्ट से जो जितना सीखा है, अपने रिलेशनशिप से जितना सीखा है, आपने बहुत कुछ अपने आप को हील कर लिया है। यहाँ पे मुझे आप मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पे अपने मन को कैसे शांत रखना है वो करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारी परेशानियों से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी अवेकनिंग मुझे नज़र आ रही है कि आपने खुद पे वर्क किया है। ये सिचुएशन से झेलते झेलते कहते हैं ना कि पत्थर होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि हमारा दिल जो है ना पत्थर हो चुका होता है, ठीक है। तो उसी टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आती है कि अब आप में सहने की वो क्षमता आ चुकी है, आप उतने स्ट्रांग बन चुके हो कि आप कुछ भी सह सकते हो, ठीक है। तो आप अभी भी वेट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के हील करने का, इसके सही होने का, इसके साथ अपने पर्सन के वापस आने का। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ, जैसा हमारा रिलेशनशिप पहले था वैसा ही होगा, है ना। तो आप ये मान के चल रहे हो। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपको वेट है कि कब वो टाइम आएगा जब हम दोनों या फिर हमारी फैमिली, जब हम एक खुशी के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। पता नहीं वो कब वक्त आएगा, वो कब लम्हा आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे और पार्टी कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो उस तरह का मुझे कार्ड यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये है। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर कब तक ये सारा चीज़ जो है ना, आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये कब तक ठीक होंगी, ठीक है। सो उसके लिए जो है मैं कार्ड निकाल रही हूँ यहाँ पे। पहले टैरो के द्वारा ही देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, अभी की फीलिंग क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। और देखिए, आप लोग व्हाट्सएप पे कॉल करने लगते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि व्हाट्सएप पे कॉल करने लगते हैं और कॉल का जवाब तो नहीं दिया जाता है, सीधे उनको ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मानते नहीं हैं और कॉल करने लगते हैं। सो याद रखिए कि जो भी पर्सन कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए सिर्फ आप मैसेज कीजिए, कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ मैसेज कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं मुझे आपके लिए, आपके जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि देखो, एक तो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ना आप अपने पर्सन को समझते हो ना आपके पर्सन आपको समझते हैं। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। दोनों के लव लाइफ में यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ये कहाँ से आई हैं ईश्वर जाने। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा आप दोनों में, आप लोगों के बीच इतने सारे लोग इन्वॉल्व कैसे हैं। एक से ज़्यादा लोग मुझे इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई या तो इनके फैमिली मेम्बर में से कोई है या फिर इनके जो है यहाँ पे कोई फ्रेंड है, ठीक है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही कार्ड बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है और आपके बीच का जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को समझने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पे तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि घर वाले भी अटैच, घर वाले भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आप दोनों को एक होने ही नहीं देना चाहते हैं, या फिर उनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी नहीं होने देना चाहते हैं और उसकी वजह से मेंटली डिस्टर्ब, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है ना, हेडेक हो जाता है,
ये मुझे नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे काफ़ी जगलिंग करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश लगातार हो रही है लेकिन हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो वो चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को सोच रहे हो कि ये जो है मेरे नसीब, अपने नसीब को ही दोष दे रहे हो कि मेरे नसीब का ही खेल है, मेरे नसीब में ही ये नहीं लिखा है, मेरे नसीब में ही दर्द लिखा है, मेरे नसीब में तकलीफ़ लिखी है, मेरे नसीब में ही नहीं है प्यार, है ना। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। यहाँ पर उम्मीद है आपको, ठीक है, कि आप इतनी जो ज़्यादा तकलीफ़ें झेल रहे हो, इतना ज़्यादा जो परेशानी झेल रहे हो, ये सब कुछ पल के लिए है। आपके जो कार्ड्स है क्लियर बता रहे हैं कि आप यही थिंकिंग में हो या आप यही पॉजिटिविटी के साथ हो कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है आपके पास ही वापस आएंगे, ठीक है। आपको पूरा भरोसा है कि आपके पर्सन वापस आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ कार्ड्स मेरे पास आए हैं, ठीक है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आखिर कब तक ख़त्म होंगी, कब तक आप दोनों की लाइफ से ये सारी जो है प्रॉब्लम्स ख़त्म हो करके एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं ऑरिकल कार्ड का यूज़ करने वाली हूँ आपकी रीडिंग में, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कि क्या है, ठीक है। विजडम ऑरिकल डेक का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो निकालते हैं कार्ड्स को, देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, कब तक ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी आप दोनों के रिलेशनशिप से। जो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कब तक ठीक होंगी। तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, उनके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये कब तक ख़त्म होंगी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके ओके, तो नॉट फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। नंबर 6 का कार्ड है, नंबर 6 होता है जीत का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें सही होने वाली हैं, ठीक है। ओके तो चलो गाइडेंस के रूप में भी जो है आपको मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। यंग का कार्ड है, डेफिनेटली आपकी जो है जीत होगी यहाँ पे। आपके जो ईश्वर है, आपके जो भगवान हैं, ठीक है, आप जिस भी धर्म के हो उनसे आप जो है बातें करते हो, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो, आपकी वो प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप ने जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इतना जो टाइम अपने रिलेशनशिप में दिया है और उसके बाद भी आपको रिजेक्शन मिली है, ठीक है। तो वो मत सोचो कि मेरी लाइफ में ये जो लव लाइफ में मेरे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है। आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको बहुत टाइम से जो स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक, सक्सेस मिलेगी। जो रिजेक्शन आपने बहुत टाइम से बर्दाश्त किया है, ये मैं कहूँगी कि देखो आपको कुछ सिखाने के लिए भी डिवाइन ऐसा कर रही थी, यूनिवर्स ऐसे कर रहे थे, ठीक है, कि आप कुछ सीखो, ठीक। यहाँ पे आप अपने पूरे अगर जो है जर्नी को देखोगे तो आप को खुद पता चल जाएगा कि आपको डिवाइन क्या सिखाना चाह रही थी, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये क्लियर बता रहे हैं कि आपको जो है आपका जो कार्ड है, ठीक है, आपको यही बताया जा रहा है कि देखो किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे यहीं पे कार्ड्स बताते हैं कि किसी पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो है मैं यही कहूँगी कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का, मुझे ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म होती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपकी रिलेशनशिप जो है ना, जितना स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ख़त्म हो कर के एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। देखो जो भी होगा मैं सच बताऊंगी, क्योंकि आपको मैं मक्खन लगा के यहाँ पे बताऊंगी नहीं, क्योंकि जो सच है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन ने
कुछ अच्छा यहाँ पे प्लान किया है, उससे बेटर जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है ना। तो कुछ लोग यहाँ पे तैयार हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में जो है ना कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे थे, कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे, इसलिए जो है ना यहाँ पे ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है जो मस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है, यानी कि डीएम है, उनके लाइफ में यहाँ पे चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। आपका मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए अपनी चीज़ों को, सारी चीज़ें सही होंगी, ठीक है। जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी रिलेशनशिप है ना, आपका सब सही हो जाएगा, बस आपको आगे बढ़ना है, मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ लोग के पर्सन नए पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, जिनको अपना रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये जो 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 इस पर्सन ने तकलीफ़ दी है, जो धोखा दिया है इस पर्सन ने, जिनको वो पर्सन नहीं चाहिए, अपनी लव लाइफ में कोई नया पर्सन चाहिए, तो आपकी लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है, जो आपको संभालेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ही जल्द जो है यहाँ पे एंट्री भी होने वाली है आपके साथ न्यू पर्सन का, ठीक है, ओके। तो अगला कार्ड जो है मुझे यही बता रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये 6 मंथ में ख़त्म हो जाएगी बहुत ही जल्द, ठीक है। 6 मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि चेंजेस होने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रेडी रहो, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं बता रहे हैं कि आप रेडी रहो, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस हिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंस के साथ रहो कि हाँ आपको सक्सेस मिलेगी, आपके रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। क्योंकि समय बदलने वाला है, जैसा कि मैंने कहा आपको कि कुछ लोगों का 6 मंथ लग सकता है, ठीक है। तो 6 मंथ में आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे, 6 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मुझे जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है, ओके। तो रीडिंग को अब हम करते हैं ख़त्म, क्योंकि रीडिंग हो गई है लंबी, ठीक है। मैंने सोचा था कि शॉर्ट रीडिंग करूँगी बट नहीं हो पाया। तो ये रही आज की रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।